गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड आज हम बात करेंगे ईपीसी 2 के बारे में। ईपीसी 2 जो हमारा पेपर है किसका, ड्रामा का, ड्रामा एंड आर्ट का। उसमें हम बात करेंगे ड्रामा क्या होता है उसके बारे में और टाइप्स ऑफ ड्रामा हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, ड्रामा के बारे में जो है देखिए, सबसे पहले जो है ड्रामा, जब भी हम कुछ परफॉर्म करते हैं, अपने कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको एक्ट के थ्रू दिखाया जाता है, उसे हम ड्रामा बोलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा की, कि ड्रामा के जो टाइप्स हैं वो किस किस तरह के होते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमेडी की। कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी इज इंटरटेनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ जोक्स इन टू मेक एन ऑडियंस लव। दिस इज़ अ ड्रामा दैट इज़ फनी एंड ह्यूमर्स। अब जो है कॉमेडी ड्रामा के अंदर क्या होता है कि इंटरटेनमेंट रहता है इसके अंदर जो है कंसिस्ट ऑफ जॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जॉक्स सुनाए जाते हैं, जिसमें कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस को हंसी आती रहे, यानी कि ऑडियंस का इंटरटेनमेंट होता रहे। दिस टाइप ऑफ ड्रामा को हम क्या बोलते हैं? फनी ड्रामा इसको कहा जाता है। ह्यूमर जो होता है इसके अंदर आनंद होता है, मजाक होता है, और छोटे छोटे कुछ ऐसे चुटकुले टाइप, कुछ ऐसे जॉक्स हो गए जिससे कि ऑडियंस को हंसी आए, यानी कि उनका इंटरटेनमेंट होता रहे। इसे हम कहते हैं कॉमेडी ड्रामा। सेकेंड है हमारा ट्रेजेडी। अब है ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि इसके बिल्कुल विपरीत होता है। दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉमेडी। दिस इज़ अ सीरियस ड्रामा। अब क्या होता है, इसमें सीरियस बात होती है। कोई भी इंसिडेंस होगा, कुछ भी टॉपिक होगा, वो बड़ा सीरियस होगा और साथ में थोड़ा सैड भी होगा। ठीक है, इसकी जो थीम होगी वो सैड होगी। तो इट इन्वॉल्व्स अ हीरोइक स्ट्रगल्स एंड सैडली। और जो इसके अंदर जो हीरोइन होगी, हीरो होंगे, उनके बीच में एक ट्रेजेडी चल रही होगी, और जो इसका एंड होगा वो भी बड़ा सैड होगा, उदास कर देने वाला होगा। मतलब ऐसे नहीं कि बड़ा हैप्पी एंडिंग होगा। ट्रेजेडी के अंदर कुछ भी घटना दिखाई जाएगी, किसी भी इंसिडेंट्स को इस तरह से पेश किया जाएगा जैसे बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ा सैड सा, उदास सा दिखाया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है कॉमेडी की। कॉमेडी के अंदर जहाँ हंसी की चीज़ें दिखाई जाती हैं, चुटकुले दिखाए जाते हैं, जोक्स दिखाए जाते हैं, वहीं पर जो है ट्रेजेडी के अंदर जो है ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिससे कि जो है ऑडियंस जो है बड़े सैड हो जाए, इमोशनल हो जाए, बड़े उदास हो जाए, इस तरह की चीज़ें उनके अंदर दिखाई जाती है। ठीक है जी। अब उसके बाद आता है हमारा डांस ड्रामा। रेफर्स करता है, डांस ड्रामा जो है रेफर्स करता है इन विच द एक्टर्स एंड द एक्ट्रेसेस परफॉर्म्स ऑफ कन्वे देयर मैसेज इन अ डांसिंग मैनर। अब इसमें क्या करेंगे, जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जो भी इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टर हैं, वो अपना जो मैसेज है वो डांस के थ्रू, नृत्य के थ्रू जो है परफॉर्म करेंगे। मतलब जो मैसेज दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, वो डांस के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ होता है पेट्रियाटिक सॉन्ग होते हैं, या कुछ छोटा सा ड्रामा हो गया, कुछ छोटी सी स्किट हो गई, या कुछ भी हो गया, तो उसमें डांसिंग के थ्रू मैसेज दिया जाता है। तो ये अलग अलग टाइप्स है ड्रामा के। डांस ड्रामा के अंदर क्या हुआ कि डांस किया, मान लीजिए देशभक्ति के ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे एक मैसेज दे रहे हैं, पॉजिटिवली मैसेज हमें जा रहा है, उसे हम बोलते हैं डांस ड्रामा। उसके बाद है ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स। ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स क्या होती हैं? रेफर्स करती हैं उन स्टोरीज़ को जो ओल्ड ट्रेडिशंस में हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। तो ये जो है बीइंग ट्रांसलेटेड या ड्रामेटाइज्ड हो गया सो एज टू कन्वे मैसेज टू द सोसाइटी। क्या है, इससे क्या होता है कि सोसाइटी को कोई भी मैसेज कन्वे होता है। देखिए फोक टेल्स क्या होती थी? छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरीज होती थी कि ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए, बच्चों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी इस तरह की स्टोरीज जो हमें सुनाई जाती थी, जिसमें कि बच्चों को कोई छोटा सा मैसेज मिलता था। जैसे कि एकता में बल है, ऐसी कहानी सुनाते हैं कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहेंगे तो क्या होगा, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा, कोई हमारे जो है मतलब हमारी दोस्ती को, हमारी फ्रेंडशिप को, या कोई हमारा गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज जो है बच्चों के अंदर जो है इमोशन डेवलपमेंट्स को, या यूँ कहिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। छोटी छोटी स्टोरीज जब वो सुनते हैं तो उनको हमेशा याद रहती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है इनको? फोक टेल्स, ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स इनको कहा जाता है। ठीक है जी। देन उसके बाद हम लोग जो है डांस ड्रामा हो गया, ड्रामेटाइज्ड फोक टेल्स हो गया, और कौन सा हो गया? उसके बाद हमारी कॉमेडी हो गई,
उसके बाद ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी में क्या है जो है जब भी इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है, किसी भी ट्रेजेडी या फिर सैड चीज़ों के बारे में बात की जाती है, सैड इंसिडेंट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा म्यूज़िक ड्रामा, ठीक है, जिसे ओपेरा भी बोलते हैं। म्यूज़िक ड्रामा जो रेफर्स करता है टू द यूज़ ऑफ म्यूजिकल सॉन्ग्स, ड्रामेटाइज्ड एक्टिविटीज़ और इवेंट सिचुएशंस, सम टाइम इंस्ट्रूमेंट्स अकम्पनी द सिंगिंग। देखिए जो म्यूज़िकल ड्रामा है उसमें क्या होता है कि म्यूज़िक बज रहा होता है, म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है, सॉन्ग भी चल रहे होते हैं और जो ड्रामेटाइज्ड एक्टिविटीज़ हो रही होती है, मतलब कुछ ना कुछ प्ले किया जाता है, जो डांस के थ्रू या फिर म्यूज़िक के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे दिखाया जाता है, या ऐसे इवेंट्स हो जाती हैं या ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है कि जिससे हमें मैसेज मिलता है और हम देख के समझ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीम्स की। MIME इसको बोलते हैं, रेफर्स करता है टू द यूज़ ऑफ गेस्चर्स एंड द एक्शंस टू परफॉर्म इट। इट इज़ अ स्टाइल टू परफॉर्म इन विच पीपल एक्ट आउट सिचुएशंस और प्रॉपरली कैरेक्टर यूज़ ओनली गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्शंस। देखिए मीम्स क्या होती है, माइम बोलते हैं, MIME माइम बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है, गेस्चर्स और एक्शंस के थ्रू अपनी भाव भंगिमाएँ अपने जो है चेहरे से, अपनी आईज से, अपनी बॉडी पॉस्चर से, जो एक्टिविटी से, फेशियल एक्सप्रेशन से किसी भी चीज़ को परफॉर्म किया जाता है, यानी कि किसी भी एक्ट को परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि दूसरे को मैसेज दिया जाता है कि किस तरह से जो है आपको करना है, आपको चुप रहना है, आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस तरह से आप इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करें, या कुछ भी ऐसा जो है हो गया जिससे कि सामने वाला आपके इशारे को समझ जाए। देन उसके बाद आता है मास्क ड्रामा। मास्क ड्रामा क्या होता है, Masks have been used almost universally to represent character in the theatrical performance. The mask, as a device for the theatre, first emerged in the Western civilization from the religious practice of ancient Greek. देखिए ये जो मास्क था इसको कहाँ यूज़ किया जाता था, ग्रीक के अंदर, कि जो वहाँ के जो नेता अभिनेता थे वो पहले क्या करते थे, मास्क पहनते थे और फिर परफॉर्म करते थे। तो ये एक डिवाइस है, थिएटर जब वो करते थे तो एक मास्क पहन लेते थे, एक मुखौटा पहन लेते थे, ठीक है, और उससे वो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना शुरू कर देते थे। रेफर करता है, दिस रेफर्स टू अ ड्रामा वेयर ऑल द एक्टर्स एंड द एक्ट्रेसेस परफॉर्म इन मास्किंग ट्रेडिशंस। तो वहाँ पर जो है एक ट्रेडिशन था जिसके अंदर जब भी कोई भी वो लोग एक्ट करेंगे तो वो ऐसे जो है मास्क को पहन के ही जो है एक्ट करते थे, यानी कि कोई भी मुखौटा किसी का भी हो गया, बॉय का हो गया, गर्ल का हो गया, किसी एक्ट्रेस का हो गया, किसी ओल्ड लेडी का हो गया, किसी मैन का हो गया, या किसी को के बारे में भी उनको परफॉर्म करना है, उनके बारे में क्या करेंगे, एक मास्क जो है उसे पहनेंगे और फिर उसके बिहेव या उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। ये होता है मास्क ड्रामा, इसे कहा जाता है, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा है, जिनमें कि एक मतलब इसके अंदर क्या होता था कि सिविलाइजेशन को परफॉर्म मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशंस में परफॉर्म करते थे। ग्रीक की जो है फिलॉसफी है, ये ग्रीक के अंदर ऐसे चलता था और जो है इसके अंदर ऐसा जो है दिखाया जाता था कि मास्क पहन के आप जो है किसी के बारे में भी अच्छे से उसके बारे में उसकी भाव भंगिमाओं, उसके एक्सप्रेशन, उसके जो है फीचर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है जी। ये थे हमारे ड्रामा के टाइप्स क्या होते हैं, ड्रामा के बारे में हम जो है इसमें डिटेल में थ्योरी पार्ट में लिखेंगे कि ड्रामा क्या है और उसके टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। रेस्ट पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब क्या बताना है हमने ड्रामा के अंदर कि कोई भी एक्ट है, एक्ट के बारे में, कोई भी नाटक है, छोटा सा कोई भी प्ले है, उसमें हम जो है एक सिचुएशन को, एक इंसिडेंस को दर्शाते हैं और क्या करते हैं, जब हम उस इंसिडेंस को दर्शाते हैं तो क्या है, हम जो है उस जो है कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं और स्वयं को डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं, अपने पार्ट को भूल जाते हैं और उस कैरेक्टर को जो है वियर करके उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच।